आज मैं क्या उनका जीवन के अंदर में बात कर रहा हूँ, उनका हृदयों के अंदर में क्या डाल रहा हूं मैं, कल उनका जीवन आशीर्वाद होगा। आमीन, हालेलुया। तो हमारे बच्चों के साथ में समय देने का तो बहुत जरूरत है। तो हम पढ़ रहा था यहाँ पे यशायाह का पुस्तक 53 अध्याय का हम 6 का पद को पढ़ रहा था। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। अपना अपना मार्ग ले लिया ना हमने, तो अपना अपना मार्ग लेते तो हमारा ऊपर में ताड़ना आना है या कुछ स्टिक आ जाना है या कुछ न्याय आ जाना है या हमको और परेशान करना है परमेश्वर, और हमको बीमारी देना है, और हमको अच्छा मार्गों में लेकर आने के लिए हमको सब बीमारी देना, शैतान को रिलीज करना, दुष्ट आत्माओं को रिलीज करना, ये काम करना है ना। हम तो अपना अपना मार्ग में चल रहा था, परमेश्वर का विरोध में काम कर रहे हैं ना। तो परमेश्वर का विरोध में काम करते तो परमेश्वर का हृदयों को तो दुख लगेगा, और परमेश्वर का हृदयों को बहुत दुख लग सकते, पवित्र आत्मा को दुख लगेगा। और दुख लगने से जो प्रभु क्या करना है, तो प्रभु क्या करना है, हमारा ऊपर में डिसिप्लिन लेकर आना है या कोई ताड़ना को लेकर आना है। पर यहाँ पर क्या कर रहे हैं मालूम? अब देखो, हमने हमारा अपना अपना मार्ग ले लिया और यहोवा ने क्या किया, हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद डाला। ये देखो, हम सबों का अधर्म के अनुसार में हमको न्याय नहीं दिया, हम सबों का अधर्म का अनुसार में हमको व्यवहार नहीं किया। ये अधर्म का उसका पर्यवसान जो मृत्यु है, यीशु मसीह के ऊपर में डाल दिया। तो ये क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दया बोलते हैं, इसको बोलते हैं कृपा बोलते हैं, इसको बोलते हैं प्रेम बोलते हैं। आमेन। तो इस वचनों को जब हम मनन कर रहा था तो मेरे अंदर का जीवन को कैसे बदलाव किया प्रभु ने बोलते, तो प्रभु ने उनका दया को दिखाया, उनका करुणा को दिखाया, उनका प्रेम को दिखाया पहले। और ये तीनों के द्वारा, प्रभु का जो सब प्रेम के द्वारा, दया के द्वारा और सब कृपा के द्वारा, मैं परमेश्वर के पास में आ चुका हूं। मैं परमेश्वर का नजदीक हो चुका हूं। मैं परमेश्वर को स्वीकार कर चुका हूं मैं, और परमेश्वर के साथ में संबंध में आ चुका हूं मैं। ये काम हो चुका है। इसलिए क्रूस का सुसमाचार, यीशु मसीह का सुसमाचार यही है कि परमेश्वर ने उनका इकलौते पुत्र को इस दुनिया के अंदर में ऐसा भेज दिया, क्योंकि परमेश्वर इस दुनिया को इतना प्रेम किया सो ताकि कोई भी नष्ट ना हो, और हर पाप का जो पर्यवसान है, जो मृत्यु है, वो यीशु मसीह क्रूस पर ले ले। और इसके अंदर में प्रेम दिखाई दे रहा था, इसके अंदर में दया दिखाई दे रहा था, इसके अंदर में कृपा दिखाई दे रहा था। तो कल शाम को मेरे अंदर में ये प्रकाशन दे रहा था, एक और बार पवित्र आत्मा मेरे अंदर में एक विचार दे रहा था। आपका बेटे यदि अपना अपना मार्गों में यदि जाएंगे, फिर भी आप उनको प्रेम करो, फिर भी आप उनके ऊपर में दया दिखाओ, फिर भी आप उनके ऊपर में कृपा दिखाओ। उनको ज्यादा जोर से बोलने का जरूरत नहीं है, सिर्फ उनको प्रेम करो कुछ समय के लिए, उनके साथ में कनेक्ट हो जाओ, और वो भी आपके साथ में और गहराई में संबंध में आने के लिए आप कोशिश करो। और धीरे धीरे में आप आपका हृदयों के अंदर में जो क्रूस का सुसमाचार है, क्रूस का जो प्रकाशन है, उनके अंदर में डालते रहो, डालते रहो, डालते रहो। बातचीत करना है जो बच्चों के साथ में, और जब डालते रहेगा उनका मन के अंदर में कुछ विचार, ऐसा कुछ शुरुआत होगा सोचने का, जो विचार शुरुआत होगा, और धीरे धीरे में प्रभु का वचनों को वो तो स्वीकार करना चालू करेगा, और प्रभु से कनेक्ट हो जाएगा, और प्रभु के साथ में वो संबंध में आ जाएगा। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्रभु के साथ में संबंध में आना चालू करेगा। कल वो प्रार्थना कर रहा था, कल जॉन प्रार्थना कर रहा था, प्रभु मेरा पिताजी ने जो भी पाप किया था प्रभु, उस पापों को प्रभु आप क्षमा करो, क्योंकि ये पाप की वजह से उनको ये जो सब शरीर का दर्द आ गया होगा, ऐसा वो प्रार्थना कर रहा था। तो मुझको समझ में आ रहा था कि वो अच्छा से सुन रहा है कि पापों का क्षमा मिलते हैं। तो सब पापों को हम यदि हम पश्चाताप करते हैं, उनको क्षमा मिलते हैं, वो तो सुन रहा होगा और उनको समझ में आ रहा था, इसलिए वो प्रार्थना कर रहा था, प्रभु यदि मेरा पिताजी ने पाप किया होगा, उसकी वजह से उनको ये शरीर का दर्द हो रहा होगा, प्रभु इनका पापों को क्षमा करो प्रभु, करके प्रार्थना कर रहा था। तो उनको समझ में आ रहा था। हम उनको जितना प्रभु का वचनों के बारे में, मतलब इसको वचनों को ऐसा ही लेकर हम नहीं बोल सकते हैं, पर उसका प्रकाशन बोलना है। और वो भी कैसे, हर दिन का विषय कुछ उदाहरण को लेकर, जैसे मैंने कल उनके साथ में बात कर रहा हूं, क्या आपके पास में 4 चपाती है और आपको बहुत भूख लग रहा था, क्या आप एक भिखारी को दे सकते हैं? वो बोला नहीं दे सकते हैं। तो हर दिन का उदाहरण, जो हम खाना है, पीना है, चलना है, स्कूल का विषय और पढ़ना है, टीचर है, स्टूडेंट है, और पिताजी है, माँ है, घर है, तो इन सारा विषयों को के अंदर में हमको अच्छा उदाहरण मिलेगा। ये अच्छा उदाहरणों को हम बोल के हम प्रभु का वचनों को लेकर आना है, तो जैसा क्रूस का सुसमाचार को लेकर आना है, और एक बीज के समान में उनको हृदयों के अंदर में डाल देना है, और उनके लिए प्रार्थना करना है।
हाथ को उनके ऊपर में रखना है। हालेलुया। तो हम पिताजी है ना, तो उनको आशीर्वाद करना है। स्कूल को जाने के पहले उनको प्रार्थना करके आशीष करके भेजना है, और हर दिन उनके ऊपर में हाथ रखकर प्रार्थना करके उनको सुलाना है। तो ऐसा पिता का ऊपर में मतलब हर घर का जो सब विश्वासी का, जैसा कुछ हर विश्वासी का घर का जो पिता है ना, तो उनका ऊपर में अधिकारिता रहते हैं, उनके ऊपर में आशीर्वाद रहते हैं, प्रभु का तेल रहते हैं उनके ऊपर में। जो आशीर्वाद है वो तो बच्चों को देना है। आमीन, हालेलुया। तो हम विचार कर रहा था कैसे प्रभु अपना अपना मार्गों में चलने वाले हमारा जीवनों को आपने कैसे बदलाव किया करके देखते। तो प्रभु का जो बदलाव हमारा अंदर में हो चुका है या कुछ हो रहा है अभी भी, वो तो केवल प्रभु का प्रेम की वजह से और दया की वजह से और कृपा की वजह से। और जब हम प्रभु के पास में इतना नजदीक में आ गया, तब धीरे धीरे से क्या हुआ था, तब धीरे धीरे से प्रभु का पवित्रता, नीतिमान और नीतिमत्व और न्याय करने का परमेश्वर करके भी दिखाई देना चालू हुआ था। जब प्रेम, दया और कृपा ये दोनों के द्वारा मैं परमेश्वर के साथ में संबंध में आ चुका हूं, और मैं जब परमेश्वर के साथ में संबंध में चल रहा था, तब मैं परमेश्वर का पवित्रता को देख रहा हूं। मैं ऐसे परमेश्वर का पवित्रता को देखते देखते, अरे मेरे अंदर में ये सही नहीं है, अरे मेरे अंदर में ये ठीक नहीं है, अरे मेरे अंदर में ये ठीक नहीं करके मुझको ही लग रहा था। और मैं खुद बोल रहा हूँ, प्रभु मैं आपके साथ में संबंध में रहना चाहता हूँ, और मेरे अंदर में ये ठीक नहीं है प्रभु, मेरे को प्रभु आप क्षमा करो और इसको निकाल दो करके खुद में ही बोला हूं मैं। सेम प्रिंसिपल को हमको इस्तेमाल करना है बच्चों का जीवन में। सेम ऐसे ही हमको प्रभु कैसे प्रेम किया, हम भी बच्चों को प्रेम करना है। हमको प्रभु कैसे दया दिखाया, हम भी बच्चों को दया दिखाना है। हमको प्रभु कैसे कृपा दिखाया, हम भी बच्चों को कृपा दिखाना है। और पहले उनके साथ में संबंध में आना है, और उस संबंध के अंदर में उनको जो परमेश्वर के साथ का संबंध में जोड़ देना है, ये विषय है। जब हमारा बच्चे लोग जब पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ जाते हैं, तो खुद पवित्र आत्मा ही उनके अंदर में बात करना चालू है, और उनके अंदर में ये बातें सुनाई देना चालू हो जाते हैं। और जो वचनों को बोलने के समयों में उनको समझ में आ जाएगा कि मेरे अंदर में ये जैसे कोई कमी घटी दिखाई दे रहा था, क्योंकि पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं ना उनके अंदर में। और धीरे धीरे से उनका जीवन को पवित्र आत्मा ही खुद उनका जीवन को ऐसा पवित्रता के अंदर में लेकर आएंगे, और हम भी उनके साथ में रहेंगे, उनको मार्गदर्शन करते रहेंगे, प्रभु का वचनों को, प्रकाशनों को उनको बताएंगे, और पवित्र आत्मा के साथ में जुड़ गए ना उनका जीवन, बस। तो इसे धीरे धीरे से उनका जीवन पवित्रता के अंदर में चलेगा, और परमेश्वर का योजना उनका जीवन में चालू हो जाएगा। तो बहुत लोग क्या करते हैं, तो कलीसिया के अंदर में भी हम बच्चों को डेडिकेट करते हैं, हम बच्चों को समर्पण करते हैं। तो बच्चे लोगों को प्रभु दे दिया, ऐसे 3 साल हो गया, 4वां साल में प्रभु को तो हम धन्यवाद करेंगे कि आपने प्रभु ऐसा को बच्चे दे दिया, तो बहुत अच्छे हैं। और पास्टर बोल रहा था समर्पण करो, तो समर्पण करने के लिए हम कलीसिया में जाके हम समर्पण करते हैं। पर विषय क्या है मालूम, आप यदि आपका बच्चों को प्रभु के हाथों में देते हैं, तो उस प्रभु का योजना उनके ऊपर में रहते हैं ना, वो तो उस योजना के अनुसार में जो परमेश्वर उन बच्चों को आगे में लेकर जाना चाहते हैं। जब हम परमेश्वर को हमारा बच्चे लोगों को उनके हाथों में दे देते हैं, परमेश्वर उनका इच्छा के अनुसार में चलाना चाहते हैं। पर विषय क्या है, उनका इच्छा के अंदर में चलाने के लिए हमारी ऊपर में दिया हुआ जिम्मेदारी है कि हमारा बच्चों को उनका शिक्षा के अंदर में उनको खड़ा करना है, और परमेश्वर का उद्देश्यों में आगे चलने के लिए उनको देखभाल करना है, उनको बढ़ोतरी करना है, उनके ऊपर में जिम्मेदारी लेना है। ये हर दिन का काम है, ये तो ऐसा 15 साल के बाद में या 16 साल के बाद में का काम नहीं है। बचपन से ही उनके ऊपर में जिम्मेदारी लेने का काम है। हालेलुया। और जो बच्चे लोग ऐसा परिवार के अंदर में रहेंगे ना, जो माता पिता लोग इतना रीति में प्रभु का जो सब भाई मानने वाले लोग, और ऐसा कोई परमेश्वर का उद्देश्यों में चलने वाले लोग, और परमेश्वर का प्रेम को, दया को और कृपा को अनुभव करने वाले लोग, और परमेश्वर का जैसे वचनों के द्वारा एक ऐसा कुछ बदलाव हो चुका है, बदलाव हो रहा था उनका जीवन के अंदर में, ऐसा एक आत्मिक परिपक्वता में आया हुआ जो सब माता पिता लोगों का, बच्चे लोगों का जीवन भी आशीर्वाद होने वाला है। आज बच्चे लोगों का जीवन में इतना परेशान क्यों है बोलते, तो घर के अंदर में उनको सही शिक्षा या घर के अंदर में उनको सही रीति में उनको देखभाल नहीं होने की वजह से। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं तो कैसे, तो आपका जीवन को और मेरे जीवन को कैसे परमेश्वर ने जो बदलाव किया था, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं क्रूस का सुसमाचार हमारा अंदर का जीवन को बदलाव कर सकते हैं। तो हम नया नियम के अंदर में जाएंगे, जहां पर यीशु मसीह
कुछ विषयों को, कुछ प्रकाशनों को इसके बारे में हम और सीख सकते हैं। इस नया नियम के अंदर मरकुस का सुसमाचार 7 का अध्याय को निकालेंगे, उसका 21वां पद को भी देखेंगे। तो क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी बुरी चिंता, व्यभिचार, और आगे में चोरी, हत्या, पर स्त्री गमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, क्रूरदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलते हैं। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलते हैं और मनुष्य को अशुद्ध करते हैं। तो आप देख सकते हैं अंदर का विषयों के बारे में हमको यहाँ पे देख सकते हैं। यीशु मसीह बोल रहा था कि इस हृदयों के अंदर में आते हैं ये सब विषय। तो जो कुछ हमारा बच्चों के अंदर में दिखाई दे रहा था, ऐसा विरोध करने का काम और हमारा बातों को तिरस्कार करने का काम, अच्छा से ना पढ़ने का विषय, और जैसे घर के अंदर में ऐसा ना रहने का विषय, बाहर में जाते हैं खेलते हैं। और ये जो जो कुछ बाहर का विषयों के अंदर में जो दिखाई दे रहा था, अभी अभी देखते हैं, इन दिनों में देखते हैं कि सब बचपन के अंदर में ही तंबाकू खाना चालू हो जाते हैं और सुबह सुबह मुंह भी नहीं धोते हैं और 6 बजे में तंबाकू का स्टॉल में जाना है और तंबाकू खाना ही पड़ते हैं। और ऐसा बहुत सारे बच्चे लोग हैं, ऐसा कुछ जीवनों के अंदर में जी रहा था पर अंदर से आ रहा था ऐसा। तो यदि हम बाहर को, यदि हमको देखभाल करने के लिए, उसको ऐसा बदलाव करने के लिए कोशिश करते तो निराश मिलेगा, ऐसे को निराश के अंदर में चले जाएंगे। पर अंदर का विषय है ये सब कुछ, एक जैसे हृदयों के अंदर में आ रहा था। और हमको मालूम है कि हमारा जो हृदयों को जो बदलाव करने वाला वो केवल परमेश्वर है। एक वचन को देखेंगे जहां पर जो हृदयों के बारे में बात कर रहा था, हम पुराना नियम के अंदर में देखेंगे। जैसे हम यहेजकेल का पुस्तक को निकालेंगे, तो यहेजकेल का पुस्तक, उसका आई थिंक 36 अध्याय 25 हो सकते हैं। नया जीवन ये केवल परमेश्वर के द्वारा ही साध्य है। तो इन वचनों को देखने के समयों में हमारा मन में विचार आना है कि हमारा जीवन को भी बदलाव किया ये केवल परमेश्वर ने किया था, और हमारा बच्चों का जीवन का बदलाव भी परमेश्वर कर सकते हैं। इसलिए कौटुंबिक प्रार्थना बहुत जरूरत है। जब पति पत्नी दोनों या पिता माँ दोनों ऐसे बच्चों को ऐसे बिठाएगा और प्रार्थना के अंदर में लेकर आएंगे और परमेश्वर को उपस्थिति में आधार होकर प्रार्थना करते हैं, उस घर के अंदर में परमेश्वर का काम दिखाई देगा। और यहाँ पर इन वचनों को लेकर भी हमको प्रार्थना करना है हमारा कौटुंबिक प्रार्थना के अंदर में। तो कई लोग बोलते हैं हमको क्या प्रार्थना करना है नहीं मालूम कौटुंबिक प्रार्थना के अंदर में, और पति लोग ऐसा कुछ मुंह को बंद करके बैठते हैं और पिता लोग ऐसा ही मुंह बंद करके बैठते हैं। हाँ, सो पत्नी को बोलते हैं आप प्रार्थना करो बोलते हैं, तो वो प्रार्थना नहीं करेगा, वो तो ऐसा वचन नहीं बोलेगा, तो बच्चों को नहीं सिखाएगा, हमको नहीं मालूम है बोलते हैं, तो वो घर के अंदर में परेशान है। वो घर के अंदर में उनका बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं लेकर आते हैं। उनका काम क्या है, मनी मेकिंग मशीन है वो, यम 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 यंत्री बोलते हैं उनको, मनी मेकिंग मशीन है वो। तो केवल एक मशीन की रीति में, कैसा कोई पैसे कमाने का एक मशीन की रीति में काम करते हैं, बस इतना ही है उनका काम। और घर के अंदर में खाना लेकर आना है, चावल लेकर आना है उनको, ऐसा दाल लेकर आना है, बस उनका काम हो गया काम, उसके बाद में कुछ भी काम नहीं है। और ऐसा बच्चों को देखभाल करने का, उनके साथ में बिठाने का कुछ भी काम नहीं है, क्योंकि वो खुद उनका जीवन के अंदर में बदलाव नहीं है उनका जीवन के अंदर में। तो पर यहाँ पर देख रहा था, पर आप जरूर आपका बच्चों के बारे में इन 3 वचनों को लेकर जरूर प्रार्थना करना। आमीन, हालेलुया। आपका व्यक्तिगत प्रार्थना में प्रार्थना करो, आपका कौटुंबिक प्रार्थना के अंदर में भी आपका बच्चों के लिए इन वचनों के अनुसार में प्रार्थना करो। हम देख रहा था यहेजकेल का पुस्तक 36 अध्याय का, हम 25 पद को देख रहा था। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये तो नया वाचा का, या कुछ नया वाचा बोलते तो यीशु मसीह के द्वारा संबंध में आने से जो पिता परमेश्वर की ओर का आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद सब विश्वासी के लिए है, ये आशीर्वाद सब बच्चे के लिए है, उनका परिवार का हर बच्चे के लिए भी है। तो ये आशीर्वाद को हमको पाना है, ये आशीर्वाद को हमको अनुभव करना है। उसके लिए हम इस वचनों को देखना है और मनन करना है, इसका प्रकाशन पाना है, और विश्वास के द्वारा हमको प्रार्थना भी करना है। और पवित्र आत्मा जरूर जो वचनों के अनुसार का प्रकाशन का प्रार्थना, उसका अनुसार का काम जरूर हमारा बच्चों का जीवन में दिखाई देगा। तो हमको प्रार्थना करना है इन वचनों के द्वारा। मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा, मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा। ये तो प्रभु की ओर का एक शुरुआत का विषय है। तो ये काम प्रभु की ओर का है। शुद्ध जल बोलते तो शुद्ध वचन हमारे अंदर में आ जाएगा, हमारा ऊपर में आएगा बोल रहा था, और तुम शुद्ध हो जाओगे। मतलब अंदर का अशुद्ध, हमने इस वचनों के पहले ही जो मरकुस का 7 का अध्याय के अंदर में देख रहा था, अंदर में अशुद्धता है। ये अशुद्धता को निकालने वाला जो सजीवित परमेश्वर का वचन है, और जीवित परमेश्वर का वचन
वो खुद पवित्र आत्मा हमारा बीच में लेकर आएंगे। ये तो परमेश्वर का योजना है, परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का महान आशीर्वाद का काम है। और आगे मैं बोल रहा था, और मैं तुमको तुम्हारी सारी अशुद्धता और मूर्तों से शुद्ध करूंगा। सारी अशुद्धता मतलब एक नया हृदय देने वाला है। मतलब सारी बोलते तो सारी है। आमीन, हालेलुया। ये काम केवल परमेश्वर का वचन के द्वारा ही होने वाला है। ये केवल विचार से नहीं, या हमारा कितना भी प्रयास करे, प्रयत्न करे, हम कितना भी हम कोशिश करें, नहीं होने वाला है। केवल वो बाहर बाहर का विषयों को कुछ समय के लिए बदलाव कर सकते हैं एक व्यक्ति को, पर कुछ समय के बाद में उनका अंदर का स्वभाव ही दिखाई देगा। एक व्यक्ति का जीवन को बदलाव कर सकते हैं वो केवल परमेश्वर है। आखिर में देखो, जो अगले वचन को देखो, 26वां पद, मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा। उत्पन्न करूंगा बोल रहा था, एक नया हृदय दूंगा करके बात कर रहा था। नया हृदय, प्रभु मेरे बेटे को प्रभु नया हृदय दे दो। तो देखो, ये तो सब वचनों के द्वारा चालू हुआ था। उनको वचनों को बोलना है, उनको ऐसा शुद्ध करने का शुद्ध वचन या कुछ ऐसा पवित्र वचन उनके अंदर में डालने का जरूरत है। और ये सो वचनों को डालने से प्रभु क्या कर रहा था, आगे में बोल रहा था, नया हृदय दूंगा करके बात कर रहा था। ऑर्डर को देखना है यहाँ पे, जो ऊपर में लिखा है वचन, और थोड़ा सा आगे में बोल रहा था नया हृदय नया आत्मा। जहां पर हमारा बच्चों को वचनों के द्वारा नहीं बताते हैं उनका अंदर का नया हृदय कैसे आएगा, उनका अंदर में नया आत्मा, जो पवित्र आत्मा का काम कैसे होने वाला है। यदि हमारा बच्चों को प्रभु का वचनों को नहीं दिखाते हैं, नहीं सिखाते हैं, तो कैसे नया हृदय होगा और कैसे नया आत्मा के अंदर का अनुभव होगा। नहीं हो सकते हैं। तो आगे में देखो क्या बोल रहा था, और तुम्हारी देह में से जो पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। आमीन, हालेलुया। पत्थर का हृदय क्या है? विरोध करने का हृदय है। तो विरोध करने का हृदय, होमवर्क लिखो बेटा, मैं नहीं करूंगा। तो ऐसा बाहर जाओ बेटा, तो मैं नहीं जाऊंगा। तो कलीसिया में आओ बेटा, मैं नहीं आऊंगा। तो बैठो बेटा, नहीं नहीं, हम तो खड़े हो जाएंगे। तो हम जो बोलते हैं उसको, उसका जस्ट ऑपोजिट बोलते हैं, उसका जस्ट विरोध बोलते हैं। तो ये क्या है? पत्थर का हृदय है। पत्थर का हृदय को निकाल के मांस का हृदय देने वाला परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। और बोल रहा था 27 पद में, और मैं अपना आत्मा तुम्हारी भीतर देकर ऐसा करूंगा कि तुम मेरी विधियों पर चलोगे और मेरे नियमों को मानकर तो उनके अनुसार करोगे। आमीन, हालेलुया। आमीन। कितना अच्छा वचन है, अपना आत्मा दूंगा करके बात कर रहा था। और ऐसा परमेश्वर की आत्मा, पवित्र आत्मा, जब ऐसा आत्मा के अंदर में मिला देते हैं, एक हो जाते हैं, तो परमेश्वर का विधियों, तो इसलिए हमको ऊपर में वचन बोलना है। इसलिए बच्चों को जो सब प्रभु का वचन क्या है और विधि क्या है और परमेश्वर का आज्ञा क्या है, उनको ऐसा बताने का जरूरत है। और यदि वो ऐसा विरोध करेगा ना, पवित्र आत्मा उनका आत्मा में बात करते हैं, हे बेटा सुनो, तो आपने ऐसा काम कर रहे, ऐसा काम नहीं करना है बेटा करके बोलेगा। और ऐसा संबंध के अंदर में लेकर आने का जिम्मेदारी हर पिताजी का, हर माँ के अंदर में है। हालेलुया। तो मैं विश्वास कर रहा हूं कि आप जरूर इन 3 वचनों को लेकर आप प्रार्थना करोगे। आमीन, हालेलुया। तो हम आज कुछ वचनों को आपके सामने में रखे हैं। 4 वचन को मैंने आपके सामने में रखा हूं मैं। तो हमने पहला वचन जो रखा है, हमने नीति वचन का 4 का अध्याय 23 पद को आपका सामने में रखा। तो उस हृदयों के अंदर में तो वो ही मूल है कि जीवन का हर विषय वो तो उसके अंदर से ही आते हैं। और हम देख सकते हैं कि कैसे ये हृदय बदलाव हो सकते हैं, और उसके लिए हम ही खुद एक उदाहरण है। हमने एशिया का पुस्तक 53 अध्याय का उसका ऐसा 6 का पद में देख रहा था। हमारा जीवन ही खुद एक अनुभव है, एक उदाहरण है। हम भी अपना अपना मार्ग में चल रहा था, पर परमेश्वर हमारे ऊपर में थाड़ ना देना, या कुछ मारना पीटना, एक बीमारी देना, शैतान को रिलीज करना, दुष्ट आत्माओं को रिलीज करना, ऐसा काम कभी भी नहीं किया था और कभी भी नहीं करते हैं। तो हम, हमारा पिता परमेश्वर हमको हमेशा प्रेम ही करते हैं। और हमको क्या किया था? हमारा अधर्म का जो काम है, जो पर्यवसान मृत्यु है, वो तो यीशु के ऊपर में डाल दिया। इसका मतलब परमेश्वर की ओर से हमको प्रेम ही मिला था जब हम अधर्म का काम कर रहे हैं। प्रेम मिला, दया मिला, कृपा मिला। यदि हमारा बच्चों को, यदि हमारे अंदर में ऐसा, हमारे बच्चों की तरफ में हमको गुस्सा और अंदर में क्रोध, अंदर में एक ऐसा कड़वापन, और तो हमारा मुंह के अंदर में कुछ श्राप का शब्द, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। आप मेरे बातों को नहीं सुन रहे ना, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा। तो देखो, वो पूरा गलत शब्द है, ऐसा नहीं बोलना है। क्या देखो, आप मेरे बातों को नहीं सुन रहे ना, आपका जीवन नष्ट हो जाएगा, आप कभी भी आगे में नहीं आ सकते, आप कभी भी नहीं पढ़ सकते।
ये देखो कितना नेगेटिव, कितना एक श्राप का शब्द निकलते हैं। ये हमारा मन का विचार का शब्द है, ये हमारा अंदर का गुस्सा का शब्द है, पर हम वहां से बात नहीं करना है बच्चों को। क्या बेटा आप मेरे बातों को नहीं सुन रहे ना? ठीक है, आप बैठो, मैं आपके साथ में कुछ समय के लिए बात करूंगा। आप क्यों नहीं सुन रहे बेटा करके उसको ऊपर में हमको ऐसा चालू करना है विषयों को। हम तो ऐसा कुछ विषयों को खोलना है, समय देना है। एक शब्द से उसको उसको ऐसा कुछ बंद नहीं करना है विषयों को। तो हमारा जीवन को कैसे प्रभु ने बदलाव किया था, हमने देखा था यशायाह का पुस्तक ऐसा कुछ 53 अध्याय के अंदर में। और ऐसे ही परमेश्वर का काम हमारा द्वारा भी करना चाहते हैं पवित्र आत्मा। हमारा बच्चों को बदलाव करने के लिए आत्मा का सहायता मिलेगा हमको, हमको पवित्र आत्मा का ज्ञान मिलेगा हमको। तो हम इसके लिए हमको, जैसे मरकुस का सुसमाचार 7 का अध्याय 21 पद में देख रहा था कि हमने देखा था, और इसका 22 और 23 पद में भी हमने देखा था कैसे जो हृदयों के अंदर में कुछ अशुद्ध विषय बाहर में आते हैं। तो वो भी देखा था हमने। पर ये हृदय को बदलाव करने वाला कौन है? ना आप है, ना मैं हूं, या ना कोई मनुष्य भी है। हमारा हृदयों को कैसे बदलाव हुआ? वो तो केवल परमेश्वर का काम की वजह से। और बच्चों का हृदय को भी प्रभु बदलाव करना है, इसलिए हमको क्रूस का प्रकाशन को उनको बोलना है। तो इसलिए उनको क्रूस का सुसमाचार वचन उनको बात करना है। इसलिए क्या बोल रहे मालूम? आपने देखा ना, मैं शुद्ध जल उनके ऊपर में छिड़कूंगा। शुद्ध जल बोलते तो पवित्र आत्मा के द्वारा वचन है। शुद्ध जल बोलते तो जीवंत वचन है। जीवन का जल पवित्र आत्मा के द्वारा जो सब वचन आते हैं, उस जल को, उस वचनों को, उस क्रूस का सुसमाचार को हमारा बच्चों का जीवन में देना है। आमेन, हालेलुया। उसके द्वारा क्या होगा मालूम? उनका हृदयों के अंदर में एक बदलाव होने के लिए तैयार होगा, और एक नया हृदय प्रभु देगा, नया आत्मा देगा। अपना आत्मा मतलब ऐसे प्रभु की आत्मा, पवित्र आत्मा उनके अंदर में मिलावट होगा। और पवित्र आत्मा क्या करते हैं? उनको ऐसे प्रभु का आज्ञाओं के अनुसार में उनको चलाएगा, उनका जीवन बदलाव करेगा, उनका भविष्य आशीर्वाद होगा, और परमेश्वर का उद्देश्य हमारा बच्चों का जीवन में पूरा होते रहेगा। आमेन। आय हम प्रार्थना करेंगे ऐसा ही हमारा बच्चे लोगों का जीवन आशीर्वाद होना है करके हमारा प्रार्थना है। आय हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको धन्यवाद करते हैं पिता। प्रभु हमारा बच्चों को आप ही प्रभु हमारा हाथों में प्रभु आपने दे दिया प्रभु। ये आपका तोहफा है, गिफ्ट है प्रभु। हम भी प्रभु, हमने कलीसिया में प्रभु बच्चों को प्रभु डेडिकेट किया है, समर्पण भी किया प्रभु, पर उनके ऊपर में जिम्मेदारी लेना पड़ते हैं, पर समय नहीं देते हैं। हम बहुत घरों के अंदर में पति लोग या पिता लोग प्रभु मनी मेकिंग मशीन बन गया प्रभु, एक मशीन हो गया प्रभु पैसे कमाने के लिए। समय देना बोलते तो समय नहीं है, और बच्चों के साथ में बैठना, उनका आवाज को सुनना, उनको प्रेम करना, और उनका प्रभु जो विचारों को परखना प्रभु समय नहीं है। और बहुत सेवक लोग प्रभु सेवकाई के अंदर बिजी हो गया है। बहुत पास्टर लोग बहुत सेवकाई के पीछे में है, नाम कमाना है, प्रभु पैसे कमाना है, बहुत बड़ा कलीसिया बनाना है, वीडियो करना है, फेसबुक में डालना है, और यूट्यूब करना है, और प्रभु बहुत लोगों को दिखाना है कि प्रभु मुझको इस्तेमाल कर रहा था। और इसके पीछे में बहुत लोग हैं प्रभु, और उनका बच्चे लोग प्रभु, जो जो उनका बेटी लोग प्रभु, जो आराधना का अंदर में, जो वर्शिप टीम के अंदर में कोई लड़का के साथ में प्रभु जो प्रेम का व्यवहार कर रहा था, और कुछ सालों के बाद में पता चलते हैं कि पास्टर का लड़की इस लड़का के साथ में व्यवहार 3-4 साल से कर रहा था, अभी तो शादी करना ही पड़ेगा। ये परिस्थिति प्रभु बहुत जो भयंकर का प्रभु ऐसा परिस्थिति दिखाई दे रहा था प्रभु। इसके मध्य के अंदर में हमारा बच्चों को प्रभु समय देना है, और उनका जरूरतों को पूरा करना है प्रभु। हमारा जीवन में प्रभु एक बैलेंस का जीवन जीना है। जैसे किसान प्रभु हर दिन प्रभु छोटा काम करते हैं, हम भी हर दिन प्रभु छोटे छोटे काम प्रभु प्राधान्यता की रीति में करना पड़ेगा, ताकि प्रभु हमारा जीवन, हमारा परिवार, हमारा आत्मिक जीवन, और सेवा पहले हमारा बच्चे लोगों का जीवन, ये सब विषय प्रभु एक बैलेंस में रहते हैं, एक आशीर्वाद के अंदर में चलते हैं प्रभु। हमको सहायता करे, हमको ज्ञान दे दे पिता। हमको समयों को व्यर्थ नहीं करना है, हर दिन प्रभु एक डिसिप्लिन की रीति में प्रभु चलाने के लिए प्रार्थना करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं, यीशु का नाम से मांगते हैं, आमीन।